सीताराम भक्तों, कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आपको महल से झोपड़ी में आने में देर नहीं लगेगी। आप राजा से कंगाल होने में आपको देर नहीं लगेगी। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने में देर नहीं लगेगी। हर कार्य क्षेत्र में रुकावट आने में देर नहीं लगेगी भक्तों, अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो। भक्तों, सूर्यास्त के बाद अगर आप इन 5 चीज़ों की गलती करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। घर की जो महिलाएं होती हैं उन्हें माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, और घर की महिलाएं अगर ऐसा करती हैं तो यकीन मानिए आपके घर से वापस अपने धाम लौट जाती हैं माँ लक्ष्मी, और आपको कब महल से झोपड़ी में आना पड़ जाए ये आप जान भी नहीं पाएंगे। तो अभी से आप इन कार्यों को छोड़ दीजिए करना। जी हाँ भक्तों, हम आपके साथ आज ऐसी 5 चीज़ें हैं जो सूर्यास्त के बाद करने से बचना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे बताए अनुसार अपने जीवन में इन 5 चीज़ों को करने से बचेंगे तो सफलता के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता भक्तों। माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होगी। भक्तों, कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद इन 5 चीज़ों का कभी ना करें दान। भक्तों, इन 5 चीज़ें जो घर की महिलाएं होती हैं उनको करने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कभी भी सूर्यास्त के समय 5 चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए भक्तों। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली का वास नहीं हो पाता भक्तों। जी हाँ, अगर आप ये गलती करते हैं भक्तों तो आपके जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं आएंगी। भक्तों, अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सूरज डूबने के बाद इन 5 चीज़ों का दान भूलकर भी ना करें। भक्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, खास तौर पर उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है। जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिनको दान करने से बचना चाहिए। अक्सर ऐसी चीज़ें हम दान कर देते हैं और हम फिर सोचते हैं कि हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। तो खासकर को आपको इन 5 चीज़ों को दान करने से बचना चाहिए भक्तों। आइए जानते हैं कौन सी है वे 5 चीज़ें। वास्तुशास्त्र कहता है कि हमको नमक दान नहीं करना चाहिए। जी हाँ भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को नमक दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर में रहने से घर में गृह क्लेश बढ़ता है। नकारात्मक ऊर्जा घर में रहने लगती है भक्तों। आपसी संबंध जो है घर का लोगों से वो खराब होने लगते हैं। शाम को नमक दान से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है भक्तों, जिससे तरक्की और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। तो आपको सूर्यास्त के बाद नमक दान करने से बचना है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो दूसरी चीज़ है लहसुन और प्याज तामसिक भोजन माने जाते हैं, और उसका संबंध केतु ग्रह से है। शाम को प्याज लहसुन दान करने से केतु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है भक्तों, जिससे आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। शाम के समय प्याज लहसुन दान करने से केतु का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है और उनके रिश्ते खराब होने लगते हैं।
वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको भक्तों लहसुन और प्याज का सूर्यास्त होने के बाद दान बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी के मांगने पर भी आपको नहीं देना है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है भक्तों। चौथी चीज़ है वास्तुशास्त्र के हिसाब से हल्दी का दान। जी हाँ भक्तों, हल्दी जिसे हम अपने रसोई में इस्तेमाल करते हैं, पूजा घर में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए चौथी चीज़ है हल्दी। हल्दी का दान बिल्कुल भी ना करें। शाम को सूर्यास्त होने के बाद हल्दी दान करने से बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो जाता है। हल्दी को बृहस्पति का कारक माना जाता है और सूर्यास्त के बाद इसका दान करने से कुंडली में बृहस्पति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। शाम के समय दान देने से कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है भक्तों, इसीलिए सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान देने से बचना चाहिए। हल्दी का दान देने से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है भक्तों, इसलिए आपको ध्यान देना है। सूर्यास्त होने के बाद हल्दी का दान बिल्कुल भी ना करें भक्तों। वह पांचवी चीज़ें है वास्तुशास्त्र के हिसाब से भक्तों दूध का दान। जी हाँ भक्तों, दूध अक्सर ऐसा होता है कि दूध हम दे देते हैं दान में, या किसी के मांगने पे ज़रूरत होती है तो हम दे देते हैं और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इस टाइम देना सही है या गलत। तो भक्तों चलिए जानते हैं सूर्यास्त के बाद हमें दूध का दान क्यों नहीं देना चाहिए और ऐसा करने से बचना चाहिए। भक्तों दूध का दान सूर्यास्त के समय शुभ नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से है और सूर्यास्त के समय सूर्य कमज़ोर होता है, तो घर में सुख शांति नहीं रहती और मन भी अशांत हो जाता है। भक्तों दूध को लक्ष्मी और विष्णु से भी जोड़ा जाता है। भक्तों शाम को दूध दान करने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और माता लक्ष्मी नाराज होकर वापस अपने धाम लौट जाती हैं, तो आपको दूध दान करने से भी बचना है। भक्तों सूर्यास्त के बाद इन 5 चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। दान में आपको कभी भी नहीं देना है भक्तों, किसी के मांगने पर भी नहीं देना है। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो इस चीज़ों को दान करने से बचें। भक्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भक्तों। सीताराम भक्तों।